जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे मिस्र के एक बहुत ही शानदार नावल, बेस्ट सेलिंग नावल है वुमेन एट पॉइंट ज़ीरो के बारे में। वुमेन एट पॉइंट ज़ीरो की जो राइटर हैं उनका नाम नवाल अल सादवी है। नवाल अल सादवी जी का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं कि वो 1931 में मिस्र में पैदा हुई थी और आप जो हैं वो फेमिनिस्ट राइटर हैं। औरतों के हकूक़ की उन्होंने आवाज़ उठाई है और एक डॉक्टर के तौर पे काम करती रही हैं। माहिर नफ्सियात भी हैं और ये उनकी जो जॉब है डॉक्टर होने की और माहिर नफ्सियात होने की, इस जॉब ने उन्हें ये मौका फ़राहम किया कि वो बहुत सारी ख़वातीन को उन्होंने करीब से देखा और औरतों का जो जिस्मानी और नफ्सियाती जो मसाइल हैं उनको जानने का उन्हें मौका मिला। और उन्हें ये भी मालूम हुआ कि जो ख़वातीन के नफ्सियाती और जिस्मानी मसाइल हैं उनकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं जुल्म से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो हमारी जो ओप्रेसिव कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या उसको पैट्रियार्कल ऑपरेशन का आप नाम दे लें, जो भी है वो औरतों के जो मसाइल हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं, जुल्म से जो उन पर रवा रखा जाता है। और नवाला अल सादवी को उनके जो नज़रियात थे उसकी वजह से जॉब से निकाला गया और आपको जेल में भी भेजा गया। आप पे केसेस चले, आपको सज़ाएं मिली। और नवाला अल सादवी ख़ुद लिखती हैं अपने इस बारे में कि डेंजर हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एवर सिंस आई पिक्ड अप अ पेन एंड रोट। नथिंग इज़ मोर पेरिलस दैन ट्रूथ इन अ वर्ल्ड दैट लाइज। वो दुनिया जो कि झूठी है, जिसमें झूठ बोला जाता है, उसमें सच बोलना जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। यह नवाल अल सादवी की राय है अपने बारे में। और उन्हें 1988 में उनको जान से मार देने की धमकियाँ मिली, जिसकी वजह से उन्हें मिस्र को छोड़कर जाना पड़ा। और वो मिस्र को छोड़ने के बाद इंग्लैंड और अमेरिका की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती भी रही हैं। और नवाला अल सादवी इस हवाले से भी जानी जाती हैं कि अफ़्रीका की एक बहुत पुरानी जो एक रस्म है, ख़वातीन के ख़तना करने वाली जो रस्म है, जो कि दैट इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका, तो इसके ख़िलाफ़ नवाला अल सादवी ने आवाज़ उठाई थी और वो इसको इंसानी हकूक़ के मुनाफी समझती हैं। और वो समझती हैं कि ये एक ऐसी रस्म है जिसको FGM का नाम दिया जाता है, फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जिससे मिलियंस ऑफ गर्ल्स जो हैं वो इसका विक्टिम अब तक बन चुकी हैं और उनके नज़दीक ये नहीं होना चाहिए। उनकी एक ऑटोबायोग्राफ़ी है जिसका नाम है अ डॉटर ऑफ आइसिस। उसमें नवाला अल सादवी लिखती हैं कि सिंस आई वाज अ चाइल्ड दैट डीप वुंड लेफ्ट इन माई बॉडी हैज़ नेवर हील्ड। वो ज़ख़म अभी भरा नहीं है जो बचपन में उनको ये ज़ख़म मिला था। तो इसका मतलब है कि इस ज़ख़म की, इस रस्म की जो असरात हैं वो बहुत दूर रसे हैं और पूरी ज़िंदगी वो ख़वातीन जो इससे गुज़री हैं, इस रस्म से, वो इसकी दर्द को महसूस करती रहती हैं। नवाला अल सादवी मिस्र में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स है उसका भी वो ख़ात्मा चाहती थी कि स्कूलों में जो मजहबी तालीम है इसको ख़त्म होना चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। और उनके नज़दीक ये है कि मज़हब का जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और मज़हब को इस्तेमाल करके ख़वातीन के हकूक़ को सलब किया जाता है, और कुछ लोग हैं जो मज़हब को गलत इस्तेमाल करते हैं। और इसके बारे में वो लिखती हैं कि व्हेन यू हैव इंक्रीजिंग पावर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स, ऑपरेशन ऑफ वुमेन इंक्रीजेस। वुमेन आर ओप्रेस्ड इन ऑल रिलीजन्स। ये उनकी अपनी राय है। और नवाला अल सादवी जो वेल है, इस्लामिक वेल है, पर्दा करने को भी वो कहती हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ टूल ऑफ ऑपरेशन ऑफ वुमेन। नवाला अल सादवी की आवाज़ को, उनके ख़यालात को इतनी पजीराई नहीं मिल सकी। मिस्र में ट्रेडिशनल सोसाइटी थी और उनकी ख़यालात को सराहा नहीं गया, बल्कि उनको सज़ाएँ भी दी गई। उसके हवाले से वो लिखती हैं कि आई टीच इन यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजिप्ट। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया है, लेकिन मिस्र में मैंने नहीं पढ़ाया है। अब हम बात करते हैं उनका जो नावल है वुमेन एट पॉइंट
ज़ीरो का। मैंने ये नावल पढ़ा, मुझे बेहद पसंद आया। और अगर आप ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से या इवन के जनरल ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप पढ़ना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग नावल है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। इसकी हम बात करते हैं जी कि ये नावल वुमन एट पॉइंट ज़ीरो जो है ये अरबी ज़ुबान में शाया हुआ था 1975 में पहली बार, और ज़ाहिर है कि बहुत सारी ज़ुबानों में इसके तर्जमे हो चुके हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसकी जो ट्रांसलेशन है वो नवाल अल सादवी के हस्बैंड डॉक्टर शरीफ हताता ने की है। इसको मिडल ईस्ट में, मिस्र में और बहुत सारे और ममालिक में इस नावल को बैन भी किया गया। इसमें जो थीम्स हैं, जो ख़यालात हैं, वो ज़ाहिर है कि सोसाइटी के बहुत सारे जो क्लासेस हैं उनको पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से ये बैन किया गया। और इसका जो टाइटल अगर हम देखें वुमेन एट पॉइंट ज़ीरो, तो इसमें भी जो फोकस है वो औरत पर है। और औरत कहाँ पर है? शी इज़ एट पॉइंट ज़ीरो। औरत जो है वो मुश्किल में है। तो इसका टाइटल ही से हमें इसका थीम जो है वो नज़र आ रहा है कि इस नावल में ख़वातीन जिन मसाइल से गुज़रती हैं उन मसाइल का बहुत अच्छे तरीके से ज़िक्र किया गया है। और नवाला अल सादवी लिखती हैं कि वुमेन एट पॉइंट ज़ीरो जो है वो एक औरत की कहानी है जिसका नाम फ़िरदौस है। तो वो कहती हैं कि फ़िरदौस इज़ द स्टोरी ऑफ अ वुमन ड्रिवन बाय डिस्पेयर टू द डार्केस्ट ऑफ एंड्स। ये उन्होंने अपने नावल के बारे में जो बात कही है। अगर हम इसकी कहानी के बारे में बात करें तो इसका जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है फ़िरदौस, एक ख़ातून है जो अपनी कहानी सुना रही हैं, यानी उन्होंने वो ज़िंदगी जी ली है जिस ज़िंदगी के बारे में वो हमें बता रही हैं इस वक्त। तो वही इसका मेन कैरेक्टर है, हीरोइन है इस नावल की। और वो अपने बचपन के बारे में बताती हैं, गुर्बत के बारे में बताती हैं कि गुर्बत कैसी थी, और माँ के हाथों उसके जो ख़तने किए गए वो एक्सपीरियंस भी शेयर करती हैं। और उसके बाद वो किस तरह से यतीम हुई, फिर अपने अंकल के घर रहती रहीं, अंकल ने उनको स्कूल भेजा, ये मामला बताते हैं। और बहुत थोड़ी उम्र में उनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई एक बूढ़े शख्स से जिसका नाम शेख महमूद है, जो उसको फ़िरदौस को जिस्मानी और जो इमोशनल अब्यूज़ का जो है वो अब्यूज़ करता है उसको। फ़िरदौस क्या करती है कि जब उसका हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अब्यूज़ करता है, मारता है, पीटता है, तो वो घर से निकल जाती है और एक कॉफ़ी शॉप जिसका नाम बेओमी है उससे वो मिलती है। बेओमी उसको कहता है कि मैं आपको जॉब भी दे देता हूँ, आपको रिहाइश भी दे देता हूँ, तो आप मेरे यहाँ काम करें। तो जब फ़िरदौस वहाँ रहना शुरू कर देती है तो बेओमी जो है न सिर्फ ख़ुद रेप करता है, इंसल्ट करता है और तशद्दुद का निशाना बनाता है, बल्कि उसके दोस्त भी फ़िरदौस के साथ रेप करते हैं और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इसके बाद फ़िरदौस वहाँ से एस्केप कर जाती है और एक शरीफ़ा नामी औरत से मिलती है जो फ़िरदौस को एक ब्रॉथल में ले जाती है जहाँ वो एक हाई क्लास तवाइफ़ बन जाती है, प्रोस्टिट्यूशन को ज्वाइन कर लेती है। और फ़िरदौस जब देखती है कि जॉब करने को रिस्पेक्टेबल समझा जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त कमाने के लिए वो जॉब हासिल करने की कोशिश करती है और वहाँ वो एक इब्राहिम नामी शख्स से मोहब्बत भी करती हैं और इब्राहिम भी उसको उसका इस्तेहसाल करता है, इमोशनली उसको धोखा देता है, चीट करता है और जिनसी तौर पे फ़िरदौस का इस्तेहसाल करता है। और ज़ाहिर है कि फ़िरदौस इससे बहुत दिल बर्दाश्ता होती है और वो जॉब छोड़कर फिर प्रोस्टिट्यूशन को दोबारा से ज्वाइन कर लेती है। वहाँ एक पिंप है, एक दलाल है जिसका नाम मरज़ूक है, वो अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि फ़िरदौस पर उसका मुकम्मल कंट्रोल हो। और फ़िरदौस बगावत करती है और उसको रेजिस्ट करती है, जिस पर मरज़ूक जो है वो चाकू निकाल लेते हैं। फ़िरदौस उसी के चाकू से मरज़ूक को मार देती है और उसका कत्ल कर देती है। और इसके बाद क्या है जी कि फ़िरदौस अपने कत्ल का एतराफ़ कर लेती है, उसको जेल भेज दिया जाता है और फ़िरदौस इनकार कर देती है कि वो सदर को रहम की अपील भेजे और सदर उसको माफ़ करें।
वो अपील भेजने से ही इनकार कर देती है और बाद में फिरदौस को फांसी पर लटका दिया जाता है। ये कहानी है जी वुमेन एट पॉइंट ज़ीरो की। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग इसका थीम है वो ख़वातीन के हकूक़ हैं, फेमिनिज़म है। और फेमिनिज़म के हवाले से मैं इसी नावल की कुछ लाइनें जो हैं वो कोट करना चाहूँगा। आप सुनिएगा कि नवाला अल सादवी इस नावल में लिखती हैं फिरदौस की ज़ुबानी, यानी फिरदौस ये कह रही हैं, ऑल द मैन आई डिड गेट टू नो, एवरी सिंगल मैन ऑफ देम हैज़ फिल्ड मी विद बट वन डिज़ायर, टू लिफ्ट माई हैंड एंड ब्रिंग इट स्मैशिंग डाउन ऑन हिज फेस। हर मर्द ने मेरे अंदर एक ही ख्वाहिश पैदा की है कि मैं अपना हाथ उठाऊं और ज़ोर से उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दूं। एक और लाइन है इस नावल की, फिरदौस कहती हैं, दे आर ऑल द सेम, ऑल सन्स ऑफ डॉग्स रनिंग अराउंड अंडर वेरियस नेम्स, महमूद, हसनैन, फैज़ी, साबरी, इब्राहिम, अवादैन, बेओमी। ये सारे मर्द एक जैसे हैं, बस नाम मुख्तलिफ है। इसके अलावा और एक दो लाइनें हैं इस नावल की कि नवाल लिखती हैं, ऑल वुमेन आर विक्टिम्स ऑफ डिसेप्शन, men impose deception on women and punish them for being deceived, force them down to the lowest level and punish them for falling so low। मर्द धोखा देते हैं और फिर धोखा खाने की सज़ा भी देते हैं। मर्द जो है वो औरत को बहुत निचली सतह पे झुकने पे मजबूर करते हैं और फिर इतना नीचे गिर जाने की सज़ा भी देते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिज़म है, मेल डोमिनेशन पे बहुत सख्त तनकीद की गई है और शायद यही वजह थी कि इसको मिस्र में और बहुत सारे मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ इस नावल को बैन कर दिया गया था। इस नावल में हमें चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन भी नज़र आती है, ख़ास तौर पे बेटों के मुकाबले में जो वालिदैन हैं, जो मुआशरा है वो बेटियों के साथ कैसा सलूक करता है वो इस नावल में हमें नज़र आता है। कि फिरदौस जो थी, जो नावल जब वो बची थी, जो नावल की हीरोइन है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है और फिरदौस जो थी वो शी वाज़ मार्जिनलाइज्ड चाइल्ड और उसको वो केयर, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिली जो बेटों के हिस्से में आती है। फिरदौस बताती हैं इस नावल में कि इन विंटर माई फादर यूज़ टू शिफ्ट माई straw mat my pillow to the small room facing north and occupy my corner in the oven room। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो फादर है वो अपनी बेटी के साथ एक मोहब्बत या केयर वाला सलूक जो है वो नहीं कर रहा है। और फिरदौस का जो चाइल्डहुड है वो पॉवर्टी है, केयरलेसनेस से भरा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें उसमें नज़र आती हैं। और जो बेबी गर्ल्स हैं वो राइट फ्रॉम द डाउन ऑफ देयर लाइफ उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन बरती जाती है, उनको वो मोहब्बत नहीं दी जाती जो कि बेबी बॉयज़ के हिस्से में आती है। फिरदौस कहती हैं कि व्हेन द चाइल्ड दैट डाइड वाज ए बॉय ही वुड बीट माई मदर देन हैव हिज सपर एंड लाई डाउन टू स्लीप। अगर वो कहती है कि मेरा भाई बहुत छोटी उम्र में जिसका इंतकाल हुआ था तो मेरे वालिद जो है मेरी माँ को पीटा करते थे कि जैसे ये उसी का ही कसूर हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो ख़वातीन हैं वो किस तरह से सफ़र करती हैं। ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से भी इस नावल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात की गई है और ये दिखाया गया है कि औरतों को जानबूझकर जो मर्द हैं वो तालीम से दूर रखते हैं। फिरदौस की तालीम जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है, छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है और उसको एक ट्रेडिशनल वुमेन के रोल दे दिया जाता है या ट्रेडिशनल हाउसवाइफ का रोल जो है वो दे दिया जाता है। और इसी तरह की चीज़ आपको मलाला यूसुफ़ज़ई की किताब आई एम मलाला में भी मिलेगी, जहाँ उस मुआशरे में भी, हमारे मुआशरे में भी बाज़ दफ़ा बच्चियों की तालीम को अच्छा अनफॉर्चुनेटली नहीं समझा जाता है। नवाला अल सादवी लिखती हैं फिरदौस की ज़ुबान में कि आई विल गो टू अल-अज़हर एंड स्टडी लाइक यू। फिरदौस जब छोटी बच्ची थी तो अपने
अंकल से ये कहा करती थी कि मैं भी अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ूँगी आपकी तरह, जिस तरह आप वहाँ पढ़ते हैं। तो ये एक उसकी बच्ची की ख्वाहिश थी तालीम हासिल करने की, उसको शौक़ था कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल करे। तो उसके अंकल का रिस्पॉन्स क्या होता था, देन ही वुड लाफ एंड एक्सप्लेन दैट अल अज़हर वाज ओनली फॉर मेन। वो आगे हंस देते थे कि अल अज़हर तो सिर्फ मर्दों के एक इदारा है, वहाँ से मर्द तालीम हासिल करते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें नवाला अल सादवी ने ये दिखाया है इस नावल में कि इल्म एक लाइट है, रोशनी है, और इल्म एक ताकत है, और इस रोशनी और ताकत पर सिर्फ मर्दों का कब्ज़ा है और वो ख़वातीन को इससे दूर रखते हैं। अल अज़हर वॉज एन ऑसम वर्ल्ड पीपल्ड ओनली बाई मैन एंड माई अंकल वॉज वन ऑफ देम वॉज अ मैन। वो भी एक मर्द था और वो मर्दों के लिए ही इदारे जो हैं वो बने। वुमेन एट पॉइंट ज़ीरो में जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, शादी है, इसमें भी बहुत आप कह लें कि शार्प एज्ड स्टायर है, तनकीद की गई है। और नवाला अल सादवी के मुताबिक जो शादी है, इसको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक धोखे के तौर पे, एक इल्यूजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ख़वातीन को ग़ुलाम बनाने के लिए, उनको डोमिनेट करने के लिए। और उनको धोखा, प्रोटेक्शन का, होम का, लव का धोखा दिया जाता है और शादी के नाम पर उनको ग़ुलाम बना लिया जाता है। चाइल्ड मैरिजेस जो कि अफ्रीका में भी हैं, बाकी और भी बहुत सारे मुल्कों में हैं, उस पर भी सख्त तनकीद की गई है इस नावल में, क्योंकि फ़िरदौस जो थी, शी वॉज़ वेरी यंग जब उसकी एक बूढ़े शख्स शेख महमूद से शादी कर दी गई थी। और फ़िरदौस खुद कहती हैं कि ही वॉज़ ऑलरेडी ओवर 60 साल उसकी उम्र थी, वेयर एज़ आई हैड नॉट येट टर्न 19, और मेरी उम्र अभी 19 बरस भी नहीं हुई थी। तो चाइल्ड मैरिज और उसके बाद के जो मसाइल पैदा होते हैं, जो जिनका सामना फ़िरदौस को भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमें वुमेन एट पॉइंट ज़ीरो में नज़र आती हैं। फिर एक जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन ऑफ ब्राइड प्राइस, जो ट्रेडिशन हमें चिनवा एचेबी के नावल थिंग्स फॉल अपार्ट में भी, नाइजीरिया की जो सोसाइटी जिसमें दिखाई गई है, उसमें भी हमें नज़र आती है कि माँ बाप क्या करते हैं कि बेटी की शादी करते हैं और बदले में पैसे ले लेते हैं, ऐसे जैसे कि किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। वो एक इंसान नहीं, जैसे कोई चीज़ है, जो चीज़ आपने दे दी है और उसके बदले में आपने पैसे ले लिए। तो इस पे भी नवाला अल सादवी ने आवाज़ उठाई है इस नावल के ज़रिए और इस पे सख्त तनकीद की है। और फ़िरदौस कहते हैं कि इफ़ ही पेज़ 100 पाउंड्स देन अल्लाह विल इंडीड हैव बीन जनरस टू अस। अगर वो 100 पाउंड दे दे तो अल्लाह का करम हो जाएगा हम पे, ये फ़िरदौस के अंकल कहते हैं। तो जो ख़ामंद पे इन्हसार है एक बीवी का, और जो सब्जेक्शन टू हस्बैंड है, वो भी इस नावल में हमें नज़र आती है। जिस तरह इस नावल में लिखा हुआ है कि ऑल वुमेन आर प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ वन काइंड आर अनदर, बिकॉज आई वॉज इंटेलिजेंट आई प्रेफर टू बी अ फ्री प्रोस्टिट्यूट रेदर दैन एन एनस्लेव्ड वाइफ। तो कितने सख्त अल्फाज में इस चीज़ को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया है कि जो शादी के जो मसाइल हैं, और शादी में जब ख़वातीन की हकूक़ का ख़्याल नहीं रखा जाता है तो वो किस तरह से वो सोचती हैं, उस पे रोशनी डाली गई है। फिर ये है कि मिस्र में की सोसाइटी में, अफ्रीकन सोसाइटी में और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में भी और बहुत सारे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी फोर्स्ड मैरिजेस जो हैं वो होती हैं, और नवाला अल सादवी इसके सख्त ख़िलाफ़ हैं। जिस तरह बब्सी सिद्वा का एक नावल है द ब्राइड, उसमें भी ये बात जो है वो उठाई गई है। इस नावल में ये लिखा हुआ है जी कि शी रिप्लाइड दैट इट वाज प्रिसाइसली मेन वेल वर्स्ड इन देयर रिलीजन हु बीट देयर वाइव्स। अ वर्चुअस वुमन वाज नॉट सपोज्ड टू कंप्लेन अबाउट हर हस्बैंड। औरत की नेकी ये समझ लिया गया है कि खामन चाहे उसको मारे पीटे, जो मर्जी जुल्म करे, बीवी जो है वो नहीं बोलेगी। और ये अनफॉर्चुनेटली आप यूँ समझ लें कि ये मर्दों ने ये खूबी जो है ख़ुद से बना ली और ख़वातीन के साथ अटैच कर दी कि अच्छी खातून वो होती है जो जुल्म बर्दाश्त करती है लेकिन बोलती नहीं। और इसका मतलब ये है कि जो
जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, जो आगे से बोलेगी और बगावत करेगी, वो अच्छी खातून नहीं है। ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की सोच है। इसके अलावा मैरिड लाइफ में जो फ़िज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ होता है ख़वातीन का, बीवियों का जो जिनसी और जिस्मानी इस्तेसाल है, उस पे भी आवाज़ उठाई गई है। और ये चीज़ हमें तहमीना दुरानी का जो नावल है माई फ्यूडल लॉर्ड, उसमें भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जो फ़िज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ है वो हमें उसमें भी नज़र आता है। और नवाला सादवी ने ये दिखाया है कि वुमेन एट पॉइंट ज़ीरो में जो बीवी है वो ऐसे है जैसे कि लो पेड स्लेव हो, जैसे कि ग़ुलाम है जो कि जिसकी बहुत ही थोड़ी तनख्वाह है। तो जिस तरह ये लाइनें हमें बता रही हैं कि मैन फोर्स वुमेन टू सेल देयर बॉडीज़ एट ए प्राइस एंड दैट द लोएस्ट पेड बॉडी इज़ दैट ऑफ ए वाइफ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये बड़ा मामला है नवाला अल-सादवी के नज़दीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वो सदियों पुरानी रस्म अफ्रीका में जो प्रैक्टिस की जाती है और कुछ और भी ममालिक में ये प्रैक्टिस की जाती है, वो है फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की रस्म है, बच्चियों के ख़तने की रस्म है। और नवाल ख़ुद FGM का शिकार रहीं और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार होने के नाते से वो इवन के मेल जो सर्कमसिशन है उसके भी वो ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं। और फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के ख़िलाफ़ तो वो बहुत ज़ोरदार आवाज़ जो है वो उठाती रहती हैं। और उन्होंने इस नावल में भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। और इस नावल का जो मेन करैक्टर है फ़िरदौस, वो भी बचपन में नवाला अल-सादवी की तरह ही जो FGM है उसका शिकार होती हैं। और इस नावल में नवाल लिखती हैं कि देन शी ब्रॉट अ वुमन हु वाज कैरिंग ए स्मॉल नाइफ और मे बी अ रेजर ब्लेड, दे कट ऑफ अ पीस ऑफ फ्लैश फ्रॉम बिटवीन माई थाइस। एक और जगह लिखती हैं एज दो अ पार्ट ऑफ मी ऑफ माई बीइंग वाज गॉन एंड वुड नेवर रिटर्न। ऐसा लगा कि जैसे मेरे वजूद का एक हिस्सा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया है और वो कभी भी शायद वापस नहीं लौटेगा। तो इस रस्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है। फिर जो प्रोस्टिट्यूशन का एक कह लें कि एक जो इदारा है प्रोस्टिट्यूशन, उसकी भी इसमें बहुत तफसीलन बातचीत की गई है इस नावल में। और फ़िरदौस जो है उसको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी फोर्स करती है कि वो प्रोस्टिट्यूशन को ज्वाइन करे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। और कौन मजबूर करते हैं? मर्द मजबूर करते हैं औरत को कि वो प्रोस्टिट्यूट बन जाए। आई एम नॉट ए प्रोस्टिट्यूट बट राइट फ्रॉम माई अर्ली डेज़ माई फादर, माई अंकल, माई हस्बैंड, ऑल ऑफ देम टॉट मी टू ग्रो अप एज ए प्रोस्टिट्यूट। मैं तवाइफ नहीं हूँ, लेकिन शुरू से ही सब लोगों ने, फादर ने, अंकल ने, हस्बैंड ने, सब ने मुझे तवाइफ बनना जो है वो सिखाया है। तो नवाला अल-सादवी इस नावल में हमें ये भी दिखाती हैं कि फ़िरदौस का जो प्रोस्टिट्यूशन को ज्वाइन करना एक आज़ादी हासिल करने की एक कोशिश भी है। वो आज़ादी जो मर्द जो हैं वो अपने घरों में, अपने माशरे में ख़वातीन को नहीं दे पाते हैं। फ़िरदौस कहती हैं कि एन एम्प्लॉय इज़ स्केर्ड ऑफ लूजिंग हर जॉब एंड बिकमिंग अ प्रोस्टिट्यूट बिकॉज शी डजंट अंडरस्टैंड दैट प्रोस्टिट्यूट्स लाइफ इज़ इन फैक्ट बेटर दैन हर्स। और नवाल ये भी बताती हैं कि ये एक ऐसा कारोबार है प्रोस्टिट्यूशन का कि जो किसने बनाया है? मर्दों ने बनाया। ये मर्द जो हैं, दिस इज़ द काइंड ऑफ बिजनेस क्रिएटेड बाय मैन और मेल्स। और एक और बड़ी आयरॉनिक सिचुएशन नवाल ने ये दिखाई है कि जो मर्द हैं वो प्रोस्टिट्यूशन को पसंद करते हैं क्योंकि उनके बगैर प्रोस्टिट्यूशन चल नहीं सकती। दे लाइक प्रोस्टिट्यूशन बट दे हेट प्रोस्टिट्यूट्स। एक बड़ी अजीबोगरीब आयरॉनिक बात है। और जिस तरह फ़िरदौस कहती हैं कि माई वर्क इज़ नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, वाई देन डू यू जॉइन इट इन इट विद मी। मेरा काम अगर काबिल इज़्ज़त नहीं है तो आप इस काम को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से, जो कि नवाल अल-सादवी ने
उठाया है और हमारे सामने रखा है। और फिर ये देखिए कि प्रोस्टिट्यूशन में भी जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो वुमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, वो आज़ाद नहीं हैं। दे आर कंट्रोल्ड बाय पिम्प्स। वहाँ पिम्प्स का कब्ज़ा है, और वो अगेन पिम्प्स कौन है? दे आर द मेल्स। तो मेल्स वहाँ भी डोमिनेट कर रहे हैं, और वहाँ भी उनकी कोशिश है कि हम डोमिनेट करें और हमारा जो है वो कंट्रोल रहे ख़वातीन पर। तो मरज़ूक जो कि एक पिम्प है, वो फिरदौस को क्या कहता है? देयर इज़ नॉट अ वुमन ऑन अर्थ हु कैन प्रोटेक्ट हर सेल्फ। इस रूए ज़मीन पर कोई औरत ऐसी नहीं है जो अपने आप की हिफाजत कर सके। यू कैन नॉट डू विदाउट प्रोटेक्शन, अदरवाइज द प्रोफेशन एक्सरसाइज्ड बाय हस्बैंड्स एंड पिम्प्स वुड डाई आउट। आप अगर अपनी हिफाजत कर सकती होती तो जो खामदों का और जो दलालों का पेशा है ये तो ख़त्म हो जाते। तो नवाल जो है, शायद हमें ये लगता है कि नवाल जो है कंसीडर्स प्रोस्टिट्यूशन बेटर दैन द अनफॉर्चुनेट मैरिजेस और द फोर्स्ड मैरिजेस। जिस तरह इस नावल में लिखा हुआ है, अ वुमन्स लाइफ इज़ ऑलवेज मिजरेबल, अ प्रोस्टिट्यूट हाउएवर इज़ अ लिटिल बेटर ऑफ। ख़वातीन की ज़िंदगी बहुत मिजरेबल है, लेकिन प्रोस्टिट्यूट की ज़िंदगी कंपैरेटिवली कुछ बेहतर है। और मोहब्बत को जो एज ए वेपन इस्तेमाल किया गया है, उस पर भी हमें एक थीम, इसका मेन आइडिया ये मिलता है कि लव इज़ यूज्ड एज ए वेपन। और नवाल ने एक ऐसा मुआशरा, ऐसी सोसाइटी दिखाई है इस नावल में जिसमें मोहब्बत नहीं है। दैट इज़ अ लवलेस सोसाइटी, जिसमें कोई हकीकी प्यार हमें नज़र नहीं आता है। कोई भी शख्स जो है, ख़ास तौर पे कोई भी मर्द जो है, वो किसी भी औरत से हकीकी मोहब्बत नहीं कर रहा है। वो मर्द जो है मोहब्बत तो नहीं कर रहे, और क्या कर रहे हैं? रेप कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, डिसऑनर कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं ख़वातीन को मजबूर कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन को ज्वाइन करने के लिए। और ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन शायद जो हकीकी मोहब्बत है वो नहीं दे रहे हैं। और फिरदौस जो है वो उसको इब्राहीम, जिसे वो बहुत मोहब्बत करती है, वो भी धोखा देता है और उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी करता है, और फेक लव जो है वो दिखाता है। इस नावल में लिखा हुआ है कि यू आर लिविंग एन इल्यूजन, डू यू बिलीव द वर्ड्स ऑफ लव दे विस्पर इन द ईयर्स ऑफ पेनीलेस वुमन लाइक अस। और नवाल सादवी के नज़दीक या फिरदौस के नज़दीक मोहब्बत जो है, ख़ास तौर पे वो मोहब्बत जो मर्द शो करते हैं, वो एक इल्यूजन है, और इल्यूजन के सिवा कुछ भी नहीं है। मर्डर जो फिरदौस करती है, वो भी एक मेन आइडिया के तौर पे, या एक आप कह लें कि एक मेन डिस्कशन के तौर पे सामने हमारे आता है। फिरदौस जो है वो उस मरज़ूक जो एक पिम्प है, वो उसको क्यों मारती है? सेल्फ़ डिफेंस में, क्योंकि वो छोड़ के जाना चाहती है और मरज़ूक चाकू निकाल ले तो उसको मारना चाहता है, मैं आपको मार दूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा। तो सेल्फ़ डिफेंस में वो मर्डर करती है। पहली बात तो ये है। और सेल्फ़ डिफेंस में किया गया जो मर्डर है, यकीनन उसकी जो सज़ा है वो मौत नहीं है। और बहुत सारे ममालिक में ये जायज़ भी है कि अगर आपको कोई, बल्कि पूरी दुनिया में है कि सेल्फ़ डिफेंस में आप जो है वो इक़दामात उठा सकते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक औरत ने सेल्फ़ डिफेंस में मर्डर किया है या एक आदमी को मारा है, तो अब वो क्रिमिनल है और उसकी सज़ा मौत है, और एक कातिल के सिवा उसकी कोई आप कह लें कि कोई उसका और स्टेटस नहीं दिया जा रहा है। फिरदौस कहती है कि आई एम ए किलर बट आई हैव कमिटेड नो क्राइम, लाइक यू आई किल ओनली क्रिमिनल्स। एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को या मर्दों को वो कह रही है कि मैं किलर तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्रिमिनल को मारा है, आपकी तरह मैं बहुत सारे मर्डर नहीं करती। और एक और जगह पे वो कहते हैं कि आई एम सेइंग दैट यू आर क्रिमिनल्स, ऑल ऑफ यू, द फादर्स, द अंकल्स, द हस्बैंड्स, द पिम्प्स, द लॉयर्स, द डॉक्टर्स,
द जर्नलिस्ट्स एंड ऑल men ऑफ ऑल प्रोफेशंस। और मर्डर जो है ये रिवेंज की भी अलामत है और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बगावत करने की भी ये अलामत बनता है। और फिरदौस कहती है, इफ़ आई गो आउट वंस अगेन टू द लाइफ विच इज़ यूअर्स आई विल नेवर स्टॉप किलिंग। एक दफ़ा मैं अगर नॉर्मल लाइफ जीने का मुझे मौका मिले तो मैं किलिंग जो है उसको कभी रोकूंगी नहीं। ये दिस इज़ द काइंड ऑफ रिबेलियन ऑन द पार्ट ऑफ a woman who is continuously exploited by males। तो अब इसमें आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो पैट्रियार्की है, जो मेल डोमिनेशन है, उसके अंदर ऐसे बीज, ऐसे सीड्स मौजूद हैं जो ख़वातीन को बगावत पर मजबूर कर देते हैं। फिरदौस कहती हैं कि आई रेज द नाइफ एंड बरीड इट डीप इन हिज नेक, पुल्ड इट आउट ऑफ हिज नेक एंड देन थ्रस्ट इट डीप इनटू हिज चेस्ट, pulled it out of his chest and plunged it deep into his belly. I stuck the knife into almost every part of his body। तो ये जो उसने मरज़ूक का जो मर्डर किया है और ये बार बार चाकू निकाल के मुख्तलिफ़ हिस्सों को, बॉडी को मारने का जो अमल है, इससे ये लगता है कि ये उसकी रिबेलियन है और उसकी जो बॉडी है मरज़ूक जो है दैट बिकम्स अ सिंबल ऑफ मेल डोमिनेशन। और फिरदौस जो है दैट बिकम्स अ सिंबल ऑफ एवरी वुमन हु इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। इस तरह की हमें जो फेमिनिज़म है वो अमेरिकन राइटर केट चोपिन की एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है, छोटी सी है, 2-3 पेजेस की है कहानी, जो 5 मिनट में 10 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। कहानी का नाम है स्टोरी ऑफ एन आवर। उसमें भी बहुत ज़बरदस्त कहानी बयान की गई है, उसको भी आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चले। अच्छा, डेथ के हवाले से अगर हम इसको बात करें तो फिरदौस को सज़ाए मौत दी जाती है, जो टाइटल भी हमें बता रहा है कि वुमेन एट पॉइंट ज़ीरो। माई लाइफ मीन्स देयर डेथ, माई डेथ मीन्स देयर लाइफ, दे वांट टू लिव। मेरी मौत उनके लिए ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी उनके लिए मौत है। इसलिए मर्द जो हैं वो जीना चाहते हैं और औरत को ज़िंदगी नहीं देना चाहते हैं वो। और ये आप कह लें कि जो डेथ है इस नावल में वो दैट इज़ सिंबल ऑफ मेल डोमिनेशन एंड दैट इज़ सिंबल ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन एज वेल। और इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट ये निकलता है कि जो मौत है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, अगर कोई ख़ातून बगावत करेगी तो उसे मौत मिलेगी, उसे सज़ाए मौत मिलेगी। इसके सिवा इसके अलावा रिबेलियन की कोई और सज़ा नहीं है। ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उसे रोकेगी नहीं, उसे छोड़ेगी नहीं, सॉरी। और मौत ही वो वाहिद रास्ता है ख़वातीन के लिए मेल डोमिनेशन से बचने के लिए। और डेथ जो है वो तमाम इल्यूजन्स जो होते हैं ज़िंदगी के, जो हम बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये मौत उन तमाम को डिमोलिश कर देती है। जिस तरह फिरदौस अपनी कहानी सुना रही है, ये कहानी उस वक्त सुना रही है जब उसको सज़ाए मौत हो चुकी है और वो जेल में है और उसे पता है कि कुछ दिनों के बाद जो है मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब जब कि मौत उसके सामने खड़ी है तो वो ज़िंदगी को पलट कर देखती है। तो जो नॉर्मल लाइफ में हम ज़िंदगी में इल्यूजन्स क्रिएट कर लेते हैं, अब वो इल्यूजन्स फिरदौस की आंखों में नहीं है, अब वो बिल्कुल रियल आंखों से देख रही है। जब आप मरने जा रहे होते हैं तो फिर आप मुड़कर देखते हैं ज़िंदगी को, तो फिर आप रियलिटीज़ को देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि सही क्या था और गलत क्या था। उस बंदे की राय जो है उसमें बड़ी पावर होगी और बहुत उसमें रियलिटी होगी। इसी तरह की एक कहानी जेन पॉल सातर की एक कहानी है द वॉल, वो भी आप पढ़िएगा। उसमें भी सेम इसी तरह का है कि कुछ लोग जो है वो मरने जा रहे हैं और उन्हें पता है कि हमें अब वो मारने लगे हैं, तो मरने से चंद लम्हे पहले वो क्या सोचते हैं अपनी ज़िंदगियों के बारे में, उसका इसमें ज़िक्र है इस कहानी में द वॉल में, जिसको लिखा है जेन पॉल सातर ने। तो फिरदौस भी रियल आंखों से अपनी ज़िंदगी को देखती है। इसके अलावा इस नावल में कुछ सोशल स्टायर भी है, तनकीद की गई है रूलर्स पे, पॉलिटिशियंस पे, फैमिली सिस्टम पे। जिस तरह मेल डोमिनेशन पे, ज़ाहिर है फैमिली सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो मेल डोमिनेशन की हम बात करेंगे।
जिस तरह ट्वाइलाइट इन दिल्ली एक नावल है, अहमद अली राइटर हैं उनके, उसमें भी हमें मेल डोमिनेशन नज़र आती है मुस्लिम सोसाइटी में। तो एजुकेशन सिस्टम पे, डॉक्टर्स पे, जजेस पे, पुलिस पे जो है वो सख्त तनकीद की गई है इस नावल में। तो ये एक तज्ज़िया था इस नावल का, वुमेन एट पॉइंट ज़ीरो नावल, और इसको लिखा है नवाल अल सादवी ने। और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा ये तबसरा जो है। और एक बात मैं जाते जाते आपको ये बता दूं कि किसी भी किताब पे जो बातचीत है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है जितना कि किताब का पढ़ना है। तो मेरा मकसद ये था कि आप इस किताब को पढ़ें। ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और यकीनन इसमें आपके जो ख़यालात हैं, जो थॉट्स हैं, उसको नए ज़ाविये मिलेंगे। किताब बहुत अच्छी है, वर्थ रीडिंग है, ज़रूर पढ़िए। आपका बहुत शुक्रिया।